हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी एस्पिरेंट पे। चलिए आज फिर एक नए चैप्टर के साथ में, यानी कि पार्ट 2, जिसका नाम आपके सामने दिख रहा है, संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी। चलिए आज फिर इस टॉपिक को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब बहुत हद तक आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलने वाला है, क्योंकि अब हम चीजों को हिंदी में ही लिखने वाले हैं, क्योंकि हमें परिभाषा भी हिंदी में ही लिखनी है। संस्कृत में कुछ चीजें आती हैं जिनके बारे में हम क्या करते हैं कि चीजों को थोड़ा सा समझते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। परंतु अब जो ये टॉपिक आने वाले हैं, इन टॉपिकों में सीधा सा आपको परिभाषा अगर पूछी जाएगी कि संज्ञा से क्या समझते हैं, तो आपको हिंदी में ही लिखना है। संस्कृत के कभी ऐसा कभी हुआ नहीं कि संस्कृत में पूछा जाए, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, बस आप केवल हिंदी में परिभाषा लिखने वाले और समझने वाले। लेकिन हाँ, उसके उदाहरण जो है, जो हमने संस्कृत में पढ़े हुए हैं, है ना, अभी नाम बहुत सारे आपने संस्कृत में नाम पढ़े हुए, वो सारे नामों को आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, चलिए आज फिर थोड़े से हम नए टॉपिक के साथ में, यानी कि संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले टॉपिक क्या लिखा हुआ, संज्ञा, यानी कि संज्ञा क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने बचपन से एक परिभाषा पढ़ते चले आ रहे हो, जिसको हम कह रहे हैं संज्ञा। तो मैं यहां लिख रहा हूं संज्ञा। संज्ञा क्या बोलते हैं, नाउन। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है, नाउन। और इसकी परिभाषा आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी इंग्लिश में? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। डेफिनेशन पढ़ी थी, छोटी सी, बहुत याद थी बचपन में, याद कराई गई थी, रटाई गई थी। तो इसको भी अभी मैं वैसे लिखना, छोटी सी परिभाषा के रूप में। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा का जो अर्थ है, संज्ञा कहते हैं ना, किसी की संज्ञा देना, मतलब किसी के बारे में बताना। और किसी के बारे में कैसे बताओगे कि वो इंसान, मतलब राम ऐसा है, सपोज दैट, मतलब राम भगवान का नाम नहीं ले रहा हूँ, नॉर्मल नाम ले रहा हूँ। जैसे बोलते हैं कि जो मोहन है वह पढ़ता है, मोहन जाता है। ठीक है, कोई भी आपने नाम ले दिए कि बालक खेलता है। तो आप जब पर्टिकुलर किसी की चीज के बारे में बताते हो, उसी को तो संज्ञा कह रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमें हमारे पिताजी फलाने की संज्ञा दे करके हमें समझाते हैं, इसका मतलब किसी के बारे में बता करके हमें समझा रहे हैं। तो संज्ञा देने का मतलब हुआ कि किसी के बारे में बताना, पर्टिकुलर कोई चीज। अब वो चीज क्या क्या हो सकती, या तो आपकी विषय हो सकती, मतलब विषय का मतलब वस्तु, या आपका जीव या प्राणी बोल सकते हो, या आपकी कोई जगह हो सकती है, या आपकी क्या हो सकती है, स्थान हो सकता है। तो कुल मिलाकर के हम इसको क्या बोल रहे हैं, अगर आप देखो तो क्या किसके किसके नाम आ रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो शब्द होते हैं वो नाम होते हैं। किसके नाम, किसके नाम, प्राणी यानी कि जीव जंतुओं के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम। और अगर एक चीज और आप देखो तो यहाँ पे एक चीज और आती है, भाव, कि कोई प्रसन्न है, कोई बहुत दुखी है, तो ये भी संज्ञा का ही है ना। तो यानी कि भाव एक और टर्म्स बचता है। यानी कि अगर आपको ये शब्द जो दिख रहा है, चाहे वो प्राणी दिखे, चाहे वो वस्तु दिखे, चाहे वो स्थान दिखे, या आपको भाव दिखे, अगर इनमें से कुछ भी अगर आप लेकर के नाम लेते हो, तो वो आपका संज्ञा कहलाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? अभी मैं समझाऊंगा धीमे धीमे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी सी परिभाषा लिखते हैं हम लोग। तो परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग, अगर संज्ञा की परिभाषा देंगे तो क्या बोलेंगे, संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं, संज्ञा वो विकारी शब्द होते हैं जो क्या कहते हैं, जिससे विषय, वस्तु, प्राणी, स्थान एवं किसके बारे में, भाव के बारे में बोध होता है। तो हम क्या लिखेंगे परिभाषा, संज्ञा, संज्ञा वे विकारी शब्द होते हैं, वे विकारी शब्द होते हैं जिनके माध्यम से, जिनके माध्यम से, जिनके माध्यम से जीव या प्राणी, है ना, जीव को ही प्राणी बोल रहे हैं, जीव या प्राणी
है ना, स्थान वस्तु और लिख लो, प्राणी वस्तु स्थान एवं भाव का क्या होता है, भाव आदि का बोध होता है, ज्ञान होता है, भाव आदि का ज्ञान होता है, आदि का ज्ञान होता है। तो चाहे आप ये सब परिभाषा इसकी लिख दो कि भाई जो हमारी संज्ञा है वो शब्द हैं, वो विकारी शब्द हैं जिनके माध्यम से जीव यानी कि प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि इन सभी के बारे में बोध होता है, ज्ञान होता है। उन शब्दों को हम क्या कह रहे होते हैं, संज्ञा कह रहे होते हैं। अगर आपको ये परिभाषा बहुत बड़ी सी लग रही है तो छोटी सी परिभाषा भी आप लिख सकते हो, है ना। क्या लिख सकते हो, किसी जीव, स्थान, भाव या वस्तु आदि के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो इसमें या करके एक और परिभाषा लिख सकते हो, क्या, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान एवं भाव आदि के नाम को ही, नाम को ही क्या कह रहे हैं, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला कि किसी विषय, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के जो नाम हैं उन्हीं नाम को हम क्या कह रहे हैं, संज्ञा कह रहे हैं। कितना सिंपल सा, मतलब देख रहे हो नाम आ रहा है उसी को संज्ञा करें। किसके किसके नाम, स्थान, प्राणी, वस्तु और भाव, इनके नाम को हम क्या करें, संज्ञा करें। इतनी छोटी सी साधारण सी परिभाषा आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, लिख लिया, क्लियर है। इसी के नीचे हम उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण को कुछ अलग अलग रूपों में हम लिखेंगे। तो पहला आप इतना नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, है ना, इसके साथ हम लोग आगे चलेंगे। तो आप नोट कर लो, इतना नोट हो गया। मैं सीधा से आगे बढ़ता हूँ, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा आपको। तो एग्जांपल्स करने के लिए थोड़ी सी मेरे को जगह चाहिए, इसलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, चलो देखो। तो एग्जांपल्स में क्या क्या, सबसे पहले वस्तु के नाम अगर हम देखें तो वस्तु के नाम क्या क्या हो जाएंगे। अभी अपने सब संस्कृत में नामों को पढ़ा है ना, संस्कृत में सभी नामों को आपने पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं बात करता हूं वस्तु के नाम। तो वस्तु के नाम क्या हो गए, पहले तो आपने पढ़ा था कपूर, है ना। तो कपूर को संस्कृत में कहते हैं कर्पूर, कर्पूर, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं कपूर। दोनों नाम लिख लो, क्योंकि आप अगर देखो, आप हिंदी में नाम लिख सकते हो, लेकिन संस्कृत में जब आप लिखते हो थोड़ा सा एक अट्रैक्शन है ना, कॉपी का एक जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे तो थोड़ा सा एक अट्रैक्शन लगता है उनको, थोड़ा सा एक इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट आता है, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। फाइन, चलो। तो पहला क्या हो गया, कर्पूर। और अगर दूसरी वस्तु की बात करूं तो आपने क्या देखा था, वस्तु तो बहुत सारी आपके सामने, जिससे आप पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, किताब से। तो पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तकम को बोलते हैं पुस्तक। और क्या क्या हो जाएगा पुस्तक के अलावा, पुस्तक के अलावा अभी गर्मी जो पड़ रही है उसमें ठंडा पानी कैसे मिलता है, ठंडा पानी आपको मिलता है घड़े से। तो घड़े को क्या बोलते हैं, घटाह। क्या बोलते हैं, घटाह। घटा मतलब घड़ा, है ना, घटा मतलब हो गया घड़ा। और कैंची क्या बोलते हैं, कैंची शब्द जो आता है, कैंची क्या होती है, कर्तरी। कैंची क्या बोलते हैं, कर्तरी। ये आपके नाम हो गए। देखो जरूरी नहीं फिर मैं बोल रहा हूँ कि संस्कृत में आप नामों को लिखो, ये इसलिए लिख दिया ताकि आप चीजों को समझ पाए,
ठीक है, इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। अब इति धन आदि दोनों मिला के इत्यादि बना, इसलिए संस्कृत में आदि ना लिख के आप इत्यादि लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इंप्रेसिव होगा, तो इत्यादि लिखेंगे आप, समझ गए। तो ये वस्तु के कुछ नाम हो गए जो आपने देखे। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं स्थान, तो स्थान के नाम आप सबसे पहले कहाँ जा रहे हो, विद्यालय जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्थान की, तो क्या क्या स्थान आ गए, स्थान में नाम हो गया सबसे पहले विद्यालय का, तो क्या बोलेंगे, विद्यालय, विद्यालय। तो विद्यालय को क्या बोलते हैं, विद्यालय। ये तो शायद मेरे को समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसा कुछ भी है नहीं कि जो समझ में ना, हिंदी लिख दे रहा हूँ फिर भी। तो विद्यालय। दूसरा क्या कर सकते हो, गृहम, गृहम मतलब घर कर सकते हो, नगरम मतलब नगर, बहुत सारे लिख सकते हो, है ना। तो क्या लिखा मैंने, नगरम, नगरम का हो गया नगर, ठीक है। और क्या लिख दोगे, और आप लिख दोगे पुस्तकालय, क्या है, पुस्तकालय मतलब पुस्तकालय, सभी को पता है ना। तो आगे मैं लिख दे रहा हूं पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय क्या बोलेंगे, पुस्तकालय। अब उसको मेरे को लगता है लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ समझ गए होगे आप क्या लिखा है। तो आगे मैंने लिख दिया इत्यादि, ठीक है। तो ये नाम क्या हो गए आपके स्थान के, तो वस्तु के नाम हो गए, स्थान के नाम हो गए। अब आ रहे हैं प्राणी के नाम, तो प्राणी यानी कि जीवों के नाम, तो वो क्या क्या हो गए, चौथा मैंने नाम लिख दिया एग्जाम्पल, ये सब उदाहरण है, आप उसमें लिख देना उदाहरण, है ना। हाँ, बता पता बड़ा क्या लिख रहे हैं, ये उदाहरण लिख रहे थे, संज्ञा आपने परिभाषा लिखी, और उसके बाद उसके उदाहरण क्या क्या होने चाहिए इसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, वस्तु के नाम इतने सारे लिख दिए, स्थान के नाम भी लिख गए, और इतने आपको स्थान के नाम दिख भी गए, और जो भी आपको समझ में है वो आप स्थान को जगह वो लिख सकते हो, संस्कृत में या हिंदी में जैसे एग्जाम्पल आपको समझ में लिख सकते हो, यहाँ कोई भी रोकथाम नहीं है। आप बस संस्कृत में इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि कई बार पूछे गए कि ये जो संस्कृत में ये जो नगरम है, नगरम में कौन सी संज्ञा है, तो आप पता नगरम ना समझ में। अब एग्जैक्टली तो यही बात है कि भाई ये तो समझ में आ रहे हैं कुछ सम, जैसे घटा बोल दिया, घटा में कौन सी संज्ञा है, क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए कई बार, और ये पूछ सकते हैं कि घटा में कौन सी संज्ञा है। तो ये आपको अभी धीमे धीमे जब हम लोग इसके भेद पढ़ेंगे तब यहाँ पढ़ेंगे, या पूरे संज्ञा में क्या है, ये जो घटा है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है ना। तो वहां पे आपको तब याद है घटा का मतलब घड़ा होता है, तो घड़ा क्या है, संज्ञा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर नाम है ना, तो इसलिए वो संज्ञा है। तो वो आपको समझ में तब आएगा जब वो चीजें आपने कभी पढ़ी होंगी, इसलिए मैं संस्कृत में उसको बता रहा हूँ, तो वो आप नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करें, प्राणी या जीव, तो प्राणी या जीवों के नाम में क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले हम ही लोग है बालिका और बालिका, कुछ भी कर सकते हो, बालिका। तो पहले मैंने लिखा बालिका, बालिका, और मराला, मराला। मराला का मतलब आप सभी जानते हो क्या होता है, मराला का मतलब अभी आपने पढ़ा था, इसके पहले वाली क्लास में मैंने समझाया आपको, मराला का मतलब हंस होता है, क्या होता है, हंस। और अगर इसके अलावा आप बात करो तो क्या क्या आएगा आपके सब दिमाग में, माता पिता मातृ पितृ, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो पिता का क्या, पितृ, पितृ का मतलब पिता, है ना, इत्यादि, ठीक है। ये आपके प्राणियों के नाम हो गए। बहुत सारे नाम और भी लिख सकते हो, मैं बहुत कम कम लिखवा रहा हूँ, आपको जो सोच समझ में आपने सब संस्कृत में नाम पढ़े, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आपने चाचा चाची पितृव्य मातृव्य सब पढ़ा था, है ना, ठीक है। तो भगनी भ्रात, है ना, सब पढ़ा हुआ है, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, वो सब कह सकते हैं एक प्राणी ही तो है, तो प्राणियों का नाम बहुत आसानी से आप दे सकते हो, क्लियर है। अब इसके अलावा क्या हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, प्राणी हो गया, अब क्या बच रहा है, आपने क्या बोला, भाव बच रहा है अभी आपका, है ना। तो भाव बच रहा है, तो भाव में क्या क्या है, कभी इंसान प्रसन्न है, कभी मधुर है, तो मधुर वाणी बोलता है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, चौथा मैं एग्जाम्पल लिखने वाला हूं भाव का, भाव। तो भाव का क्या हो जाएगा,
मधुरम, है ना, भाव का क्या हो जाएगा, मधुरम। मधुरम का मतलब मधुर। मधुरम का मतलब मधुर, ठीक है। प्रसन्न, प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब प्रसन्न है, घृणा, है ना। तो मतलब संस्कृत में भी आप लिख सकते हो और बड़ी आसानी से हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। तो घृणा को घृणा ही लिख सकते, घृणा, ठीक है। घृणा के बाद आप लिख सकते हो ईर्ष्या या ममत्व। ममत्व मतलब ममता, ममत्व, ममत्व का मतलब होता है ममता, ठीक है। माँ की ममता, सुना ना, ये बड़ा ममत्व है, ठीक है। तो जो माँ का अपनापन होता है उसको बोलते हैं ममत्व, है ना, उसका जो प्रेम है अपने लिए, ममत्व इत्यादि। तो ये क्या हो गया, इत्यादि। ये आपके नाम हो गए, यानी कि उदाहरण हो गए संज्ञा के, जिसको हमें अब कुछ इस तरीके से लिखना है। अभी तक हम एक साथ लिख रहे थे, अब हमें कुछ थोड़ा सा ठीक तरीके से, क्योंकि अब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो जो आपने परिभाषा में लिखा था कि वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम क्या है, संज्ञा है, और उनके नाम के उदाहरण क्या हो गए, ये सब संज्ञा ही हैं। अब हम इनके भेदों की तरफ चलेंगे कि संज्ञा के भेद क्या होते हैं। आपको समझ में आ गया संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के उदाहरण जो आपके सामने लिखे हुए। किसी को कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज तुरंत मेरे से पूछ लेना, ठीक है। आपके पास टेलीग्राम आईडी है, आपके पास इंस्टाग्राम आईडी है, आपके पास सब ग्रुप की इंफॉर्मेशन है। तो आप इस पीआरटी एस्पिरेंट पे कभी भी किसी भी समय आप किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको एजुकेशन मतलब इससे रिगार्डिंग कभी भी दिक्कत हो रही है, अगर आपको लग रहा है जो क्लास में पढ़ रहे हैं ना समझ में आए, तो आप उसी समय अगर पूछेंगे तो निश्चित रूप से आपको उस समय नहीं तो कुछ टाइम बाद में जरूर आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपके पास सारे कन्वेंस कहते हैं ना कि कनेक्शन के सारे एक मीडियम्स आपके पास अवेलेबल है। तो इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इस ग्रुप है, ठीक है। तो ये सब आप अवेलेबल है, तो आप इसमें ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। फाइन, तो आपके जो डाउट है वो सब क्लियर किए जाएंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, आगे चला जाए, चलो ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के भेद को, है ना। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं, इसको मैं रेज कर दूं, लिख लिया होगा, चलो। अब मैं बात करूं संज्ञा के भेद, है ना। तो सभी आप जानते हो संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। ये ऐसा विषय है, यानी कि टॉपिक जो आप सभी को पहले से ही पता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है कि आपको पता ही नहीं, सबको याद है। और जितने भी हमारे सब साथी हैं उनको बहुत अच्छे से टॉपिक पता है, बट थोड़ा सा संस्कृत के बिहाफ पे हमें उसके उदाहरण दिखा देना, ताकि हमें लगे, संस्कृत को फील हो कि भाई हमें लिख रहे हैं, भाषा को फील ही नहीं हो रहा कि हिंदी लिखे जा रहे हैं, संस्कृत में लिखे नहीं। तो भैया उदाहरण लिख दिए वही काफी, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं कि आपसे पूछा संस्कृत में, संस्कृत में नहीं पूछा जाएगा, क्लियर है। तो हमने क्या किया, इस संज्ञा के भेद, यहाँ मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ संज्ञा के भेद, संज्ञा, संज्ञा के भेद, ठीक है, संज्ञा के भेद। तो क्या क्या हो जाएंगे संज्ञा के भेद, तो मैंने कहा संज्ञा के भेद हो गए 5 भेद है। कितने भेद है, 5 भेद है। पहला भेद क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो मैं पहला भेद क्या लिख रहा हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये पहला भेद आपका हो गया, ठीक है। दूसरा भेद क्या हो गया, अगर व्यक्तिवाचक के बाद आप चलोगे तो जातिवाचक, यानी कि जातिवाचक संज्ञा क्या होगी, है ना। इसके बारे में सब अभी धीमे धीमे सीखेंगे, है ना। दूसरा नाम क्या आ रहा है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा नाम क्या आएगा, व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, अब क्या आएगा, भाववाचक। व्यक्ति हो गए, जाति हो गई, अब भाववाचक संज्ञा। तो तीसरा नाम हमारा क्या जा रहा है,
भाववाचक संज्ञा। क्या हो रहा है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। इसके बाद तीन हो गए। अब क्या बच रहा है? चौथा, मतलब समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। तो चौथा मैंने नाम क्या लिखा? चौथा नाम लिखा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा एक लास्ट बच रहा है, इसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, द्रव्य मतलब पदार्थ, है ना? तो द्रव्यवाचक संज्ञा पांचवा हमारा क्या बच रहा है? पांचवा नाम आ रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये आपको पांच रूप दिख रहे हैं, पांच भेद दिख रहे हैं, जिसको मैंने थोड़ा सा, आप देखो इसको आपकी अकॉर्डिंग आपको जो जैसे समझ में आए। मैं तो एक ही ड्राइंग करता हूँ, आपको सबको पता है, जो कि एक बढ़िया सा बादल होता है। अब बादल के अंदर इसको मैंने बंद कर दिया, फिर मैंने यहाँ से एक नया बादल लगाया और इसको ऐसे बादल के अंदर बंद कर दिया, है ना? फिर यहाँ से बादल ले आए और इसको बादल के अंदर बंद कर दिया, है ना? ये पांच रूप मैंने लिख दिया, यानी कि संज्ञा के पांच भेद हो गए और उन भेदों के नाम आपको समझ में आ चुके हैं। अब इन भेदों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इसके भेद होते हैं। तो इसको मैंने क्या किया? पहला भेद, ये हमारा तीसरा भेद है, ये आपका दूसरा भेद है, यहां से चौथा भेद और ये पांचवा भेद। क्लियर है? तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपको बनाना है कि जैसा सब लिख रहे हैं वैसा ही आपको वहां लिख के नहीं आना है। कॉपी में आप एग्जाम में जब देने जाओगे तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसमें और ड्राइंग करनी तो और भी कर सकते हो भाई, क्योंकि आपको जिस लेवल की आप तैयारी करो उसमें बच्चों को अट्रैक्टिव लगना चाहिए, तभी बच्चे पढ़ने में थोड़ी सी लगन उनको आती है, उनको सीख लगता है कि जिज्ञासा होती है कि हम सीखें इस चीज को। अगर आप सीधे लिख दोगे पांच भाग है, पांच नाम लिख दिए, बच्चों को कोई मजा नहीं आएगा। इसमें आप पत्तियां बना दो, पत्तियां बना के सब जगह लिख दो, मतलब जो मर्जी है, जो आप ड्राइंग कर सकते हो। बच्चों को यही जो चिली बिलौटा की है, इन्हीं में मजा आता है, तो यही चिली बिलौटा ही करके आपको आना है, क्योंकि आप उसी चीज की तैयारी करो। तो जो एग्जामिनर उसको लगना चाहिए कि एग्जामिनर ने पता है कि आपने बहुत अच्छा सा आता है, आपको बहुत तगड़ा सा आता है, इसलिए आपने ऐसा रिप्रेजेंट किया है, इसलिए आपको मार्क्स बहुत अच्छे देंगे वो, है ना? चलिए, तो अब हम इसके भेद लिखने वाले हैं, यानी कि भेदों की परिभाषा को हम थोड़ा सा समझने वाले हैं। तो इतना फटाक से आप नोट कर लो, फिर हम इसके भेदों की तरफ चलें। जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो, अब हम लिखने वाले हैं पहला, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा सीखेंगे कि हमें कैसे एग्जाम में लिख के लाना है। तो डेफिनेशन हमें हिंदी में लिखनी है, बट जो उदाहरण है कोशिश करेंगे कुछ उदाहरण को हम थोड़ा सा संस्कृत नाम दे पाए और कुछ उसके संस्कृत अनुवाद के रूप में कुछ वाक्यों को लिख पाए। ठीक है, नहीं लिख पाओगे तो कोई इशू नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ ताकि हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स निकालने। ठीक है, चलो इरेज कर दूं मैं। ओके, तो पहला मैं लिखने जा रहा हूं, इसको मैं इरेज कर दूं ऐसे। तो पहले आप डाल लो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहला आ रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहले आप हेडिंग क्या लें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है,
अब आपने क्या किया, आपको नाम से समझ में आ रहा है, जो व्यक्ति के बारे में बताएगा। व्यक्तिवाचक का मतलब केवल व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के वाचक का मतलब है कि पर्टिकुलर चीज के बारे में बताना। अब स्थान भी उसमें आ सकता है, मतलब किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, नाम को बताए, वो स्पेशली नाम को बताए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अपना जो देश है भारत देश, तो भारत, अगर भारत नाम आ रहा है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपने किसी का नाम लेना है, जैसे मेरा नाम लिया विवेक, तो विवेक जो आ रहा है दैट इज द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आप बता रहे। अगर आपने पर्टिकुलर नाम लिया किसी का, जैसे आपने बोला हिमालय, जैसे आपने बोला वेद, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, ये वो शब्द हैं, वो संज्ञा के शब्द हैं जिनके माध्यम से आप किसी विशेष व्यक्ति या स्थान आदि के बारे में आपको बोध होता है, आपको ज्ञान होता है, उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आधी बात समझ में? तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये वे संज्ञा शब्द हैं, ये वे संज्ञा शब्द हैं, या वे संज्ञा शब्द बोल सकते हो, या बोलते हो वे शब्द जिनके, इसको और शॉर्ट में लिख दो, है ना, वे शब्द ऐसे लिख दो, ये थोड़े से बड़ा नहीं करना क्योंकि हमें शॉर्ट से शॉर्ट लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, वे शब्द, वे शब्द जिनके द्वारा, जिनके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति अथवा स्थान विशेष, अथवा स्थान विशेष के नाम का बोध होता है, के नाम का बोध कर सकते हो, है ना, के नाम का बोध होता है, नाम का बोध होता है, वे शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति अथवा स्थान विशेष के नाम का बोध होता है, क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या लिखेंगे, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कह रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कह रहे हैं। बहुत आसान सी डेफिनेशन है जो आपको समझ में आ भी गई होगी, है ना। अब इसके अगर उदाहरण की बात करूं, मैंने उदाहरण दे दिए कि आपको किसी का नाम, किसी स्थान का नाम, अगर जैसे मैं कानपुर से रह रहा हूं तो कानपुर भी क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा, है ना। तो कानपुर शब्द जो है एक पर्टिकुलर चीज को बता रहे हैं, ठीक है। तो जो नाम आप लेते हो वो नाम सबके सब क्या है, ठीक है, वो आपके नाम क्या है। नाम अगर लोगे, अगर नगर बोलोगे तो वो अलग आ जाएगा, ठीक है, वो अलग जाएगा, वो आपका चला जाएगा जातिवाचक में, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर नाम ले रहे हो तो नाम को हम कह रहे हैं जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक, ठीक है। उदाहरण पे मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण में क्या लिखा है मैंने, भारत मोहना, मतलब कोई नाम लिख दिया, है ना, वेदा, भारत हो गया, मोहन हो गया, वेदा हो गया, हिमालय, इत्यादि, ठीक है। क्योंकि पर्वत तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जो हिमालय है वो पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड है कि हिमालय पर्वत किसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो हिमालय मतलब जो पर्टिकुलर नाम है किसी के, वो क्या कहला रहे हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहला रहे हैं। अब इसमें आप छोटे से एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मोहना पुस्तकम पठती, तो ये सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। क्या लिखा, उदाहरण के तौर पे मैंने आप लिख दिया, पहला उदाहरण लिख दिया, या मोहना
पुस्तकम पठति, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक। दूसरा लिख सकते हो बालकः, बालकः रामायणम पठति, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। बालका रामायणम पठति, ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे आप संस्कृत में अनुवाद करके लिख सकते हो जो आपको समझ में आए या याद है। नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बालिका बालिका रामायणम पढ़ती। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। इस तरीके से बस इतनी छोटी सी बात आपको एग्जाम में लिख के आनी, हो गया हमारा व्यक्तिवाचक। ठीक है, ऐसे ही हम सारे नाम करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो फटाक से। नोट कर लो, मैं साइड में तब तक। इसका दूसरा हम क्या लिखने वाले, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा यानी कि किसी जाति विशेष का बोध होगा, है ना। जाति विशेष का मतलब पर्टिकुलर चीज का उसमें एक बताएंगे, जैसे कि अगर हम बालक हैं, ठीक है, कोई बालिका है, जैसे यहाँ बालिका लिखा, ठीक है, तो बालिका और बालक में अंतर है। ठीक है, तो किसी जाति विशेष को बताने वाला है। ठीक है, जैसे नर और मादा, है ना। पशु, पशु मतलब समझ गए, बहुत सारे इसमें पशु आ जाएंगे। वृक्ष, सारे पेड़ आ जाएंगे। तो ये किसी जाति को बताता है। ठीक है, तो जाति विशेष का क्या होता है, बोध होता है, तो उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नोट हो गया। मैं इसको बड़े शॉर्ट में लिख दे रहा हूं और आप इसको सही से लिखेंगे। ठीक है, चलो, तो दूसरा हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जातिवाचक संज्ञा। चलो लिखते हैं, क्या लिखा मैंने, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा दूसरा नंबर, क्या करें, वे शब्द जिनसे किसी जाति विशेष के बारे में बोध होता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो क्या करें, वे शब्द जिनसे किसी जाति विशेष क्या हो, जाति विशेष का बोध होता है। क्या होता है, जाति विशेष का बोध होता है। तो वो इसमें एक तो जैसी उसका नाम है वैसी उसकी परिभाषा है, जैसा भी उसका नाम जा रहा है वैसी आपको परिभाषा लिख देनी, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, क्या करें, बोध होता है क्या कह रहा है, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। छोटी सी एक लाइन की परिभाषा, मेरी तो 2 लाइन जा रही है, आपने तो 1 लाइन में लिखी हुई है ना। ठीक है, क्लियर है, बस सिंपल उदाहरण लिख दो आप। उदाहरण में क्या क्या हो गया, उदाहरण में हो गया नगर, है ना। उदाहरण में आप लिख सकते हो नगर, पशु, वृक्ष, नगर, पशु, वृक्ष, बालक, बालिका इत्यादि। ठीक है, और अगर इसके कुछ अगर आप उसके नाम बनाना चाहो, उस एक लाइन में लिखना चाहो तो बहुत सारे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे कि सीता पत्रम पठति, है ना।
तो सीता पत्रम पठति। सीता पत्रम पठति। दूसरा आप नाम क्या लिख सकते हो, वृक्षात पत्रम पतति। तो वो पत्रम है, ये हमारा क्या है, ये एक पत्र लिखने वाला है, मतलब पढ़ने वाला, लेटर जिसको बोलते हैं, और एक पत्र का मतलब पत्ते से है, ठीक है। तो वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पतति का मतलब गिरना है ना, वृक्षों से या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्रम पतति, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे वृक्ष जो है, वृक्ष क्या है, पत्र भी एक जाति शब्द सूचक हो सकता है, पत्र भी क्या है, जाति सूचक हो सकता है, यानी कि जातिवाचक ये भी संज्ञा हो सकती है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या नाम आने वाला है, जातिवाचक हो गया। तीसरा नाम क्या लिखते हैं, समूहवाचक। नाम से समझ में आ गया होगा, ऐसे शब्द जिनसे हमें किस समूह समूह का बोध होता है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, क्लियर है। ये आप नोट कर लो, फिर हम उसको नोट करते हैं, ठीक है। चलो लिखें, चलो तीसरा नाम क्या लिखने वाले, समूह सूचक या समूहवाचक, सॉरी समूहवाचक। तीसरा नाम आपका हो गया समूहवाचक, है ना। इसमें क्या करेंगे, किसी जाति विशेष का ये सब हटा के क्या करेंगे, समूह विशेष का बोध होता है, सब कुछ परिभाषा वही रहेगी, यहाँ पे समूहवाचक हो जाएगा बस, देख रहे हो। और इसको हम अरेंज कर देंगे, बस नया लिख देंगे, काम खत्म। क्या लिखेंगे, वे शब्द जिनसे किसी समूह विशेष, वे शब्द जिनसे किसी समूह विशेष का बोध होता है, समूहवाचक संख्या कहलाते हैं, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं या उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सही कर दें, इसको ऐसे लिखो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा उन्हें कह रहे हैं। तो आपको नाम बताए हैं क्या क्या, जैसे सेना हो गई, है ना, जैसे सभा हो गई, कक्षा हो गई, पुस्तकालय हो गया, ये सब क्या है, समूहवाचक है, ठीक है। तो सभा, सेना, कक्षा, पुस्तकालय, इत्यादि, ये सब क्या हो गए, समूह हो गए। इससे हमें समझ में आ रहा है कि कुछ किसी समूह के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। जैसे सेना है तो सेना में बहुत सारे लोग होंगे, सैनिक होंगे, उनके ग्रुप को, उनके समूह को हम कह रहे हैं सेना, है ना। तो सेना की टुकड़ी, सभा, सभा में बहुत सारे लोग होंगे जो सभा में बैठे होंगे, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होंगे, बालक बालिका दोनों ही होंगे, शिक्षक भी उसी में शामिल हो गए, है ना। पुस्तकालय, बहुत सारी किताबें होंगी तो समूह हो गया, तो किताबों का समूह हो गया पुस्तकालय, ये सभी क्या है, समूहवाचक है, क्लियर है, नोट कर लिया, ठीक है। मैं साइड में हूँ, फटाक से समझ तो गए होगे आप, मेरे को लगता नहीं कि आप कहीं संज्ञा में डाउट हो रहा होगा आपको, क्योंकि आपको पहले से याद था, बस थोड़ा सा हमने रिकॉल कर लिया। तो चौथा हम नाम क्या लिखने वाले, भाववाचक। देख रहे हो आप, एक ही परिभाषा, उसमें शब्दों का हेर फेर कर रहे हैं, एक शब्द बता दिया, नया शब्द बन गया, नई परिभाषा बन गई, ये देख रहे हैं, सब कुछ वैसे ही लिखा रहता है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। तो भाववाचक में क्या करेंगे, वे शब्द जिनके द्वारा किसी भाव विशेष के बारे में बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं,
उन्हें भाववाचक कह देंगे। तो भाव में क्या होगा, ईर्ष्या, है ना, प्रसन्नता, ठीक, ममत्व जो अभी पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो आपकी भावनाएं हैं, है ना, जैसे कर्तव्य, कि हमें कर्तव्यनिष्ठ बनना है, हमें ये काम करना ही है ना, तो ये सब क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या लिखने वाले, भाववाचक संज्ञा। तो चौथा आपका एग्जाम्पल क्या होगा, चौथा सॉरी आपका भेद हो गया भाववाचक संज्ञा। आप होगा सर हमें तो पूरा लिखना पड़ रहा है, आप वहीं पर साफ करके लिख देते हैं, है ना, कोई नहीं, मेहनत का फल मीठा होता है। अब हम तो फल ले चुके हैं, आपको फल लेना है वो दोबारा से, तो आप हाँ कह ना पाए, डीएलएड में मजा नहीं आया, मजा लो पूरा। चलो ठीक है, अब देखो जो लिखा है, आप फिर कहोगे सर आप तो बड़ा शॉर्ट में लिखवा रहे हो, तो शॉर्ट में लिखना ही है, ठीक है भाई, पेपर में भी ऐसे लिख के आना है। इसको मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ इरेज, ठीक है, क्या कर रहा हूँ इरेज, यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसको, ये लो, और यहाँ से मैंने एक शब्द ये हटाया और एक ये हटाया, ठीक है, विशेष तो हटाना नहीं था। क्या लिखेंगे, लिखना वे शब्द जिनसे किसी भाव विशेष, भाव विशेष का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देख रहे हो आप, सब कुछ वैसे लिखा, बस दो शब्द बदल दिए, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, होगी परिभाषा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, वे शब्द जिनसे किसी भाव विषय का बोध होता है, तो भाव का बोध पता चलता है, भाव के बारे में पता चलता है, वो हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। क्लियर है, इसमें नाम अभी मैंने बोले आपसे, फटाक से लिख लो, क्या क्या, प्रेम, ईर्ष्या, है ना, राग द्वेष, ये सब आगे भावना मिल गया। क्या लिखेंगे, प्रेम, ईर्ष्या, और क्या कर देंगे, प्रेम, ईर्ष्या और ममत्व, अभी पढ़ा था ना पहले, वो भी लिख सकते हो, कर्तव्य, और कौन कौन से हो सकते हैं आपके, ममत्व, आलस्य, ये सब भाव तो है ना? ममत्व, आलस्य इत्यादि, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं। क्लियर है, तो ये आपके क्या हो गए, चौथा आपका प्रकार हो गया। कितने शॉर्ट वे में हम लोगों ने देख लिया, और इतना ही लिखना है। आप ये मत सोचो कि बहुत आएगा बहुत लिखेंगे। संस्कृत जो विषय है ना, ये आपका डीएलएड का वो विषय, वाकई में बता रहा हूँ, इसमें एक लाइन में आंसर होगा, नंबर आपको प्रॉपर मिलेगा, लेकिन बाकी जो आप करोगे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मेरा साइंस का विषय हो, है ना, चाहे वो आपका पेडागोजी के हो, एजुकेशन वाले हो, बड़ा झिला झिला के लिखना पड़ता है, उसमें बहुत लिखते हैं तब नंबर मिलते हैं। लेकिन संस्कृत ये हमारा इतना साधारण सा, इतना सिंपल सा विषय है, एक लाइन लिखो बढ़िया से नंबर ले जाओ, जितना सिंपल लिख सकते हो, ठीक है, बहुत टफ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करने वाले, पांचवा एक लास्ट भेद लिखने वाले, यानी कि संज्ञा हमारा यहाँ से समाप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी, तो संज्ञा हमारे यहाँ समाप्त होगा, फिर बचेगा लिंग और वचन, ठीक है। तो पहले पांचवा भाग और कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो क्या लिख रहे हैं, पांचवा कौन सा बच रहा है, जल्दी से बोलो, वेरी गुड, द्रव्यवाचक, कौन सा आ रहा है, द्रव्यवाचक। अब करिए दो भाई, बहुत हो गया है, अच्छे से लिख दे इसको, ठीक है। चलो कहते नहीं अंतिम परिभाषा, थोड़ी सी आज की अंतिम परिभाषा है ये, इसको सजा के लिख देंगे। क्या लिखा पांचवा, तो पांचवा आपका हो गया द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कैसे लिखोगे इसको, यानी कि ये संज्ञा के वो शब्द होते हैं जिनसे किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु आदि के बारे में हमें पता चलता है, उनको हम कहते हैं द्रव्यवाचक। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जल, दुग्ध मतलब दूध, है ना, और आपने पढ़ा था क्या, सोने को हम क्या बोलते थे हिंदी में, सॉरी संस्कृत में सोने को क्या बोलते थे, स्वर्णम, है ना, सुवर्णम, तो सोना, ये सब क्या है, किसी धातु या पदार्थ के बारे में पता चल रहा है। या शक्कर का एक और शब्द था, शक्कर मतलब शर्करा, तो ये सब क्या है, पदार्थ हैं, द्रव्य हैं,
इन सभी के बारे में बताने वाले जो शब्द हैं जो हमने बोले अभी, यही तो संज्ञा है, लेकिन इनको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि ऐसे शब्द जिनसे किसी द्रव्य यानी कि पदार्थ यानी कि किसी धातु आदि के बारे में बोध होता है, ज्ञान होता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत आसान से क्या लिखेंगे? वे शब्द जिनसे किसी पदार्थ, इसी को हम द्रव्य बोलते हैं, ठीक? द्रव्य या पदार्थ या धातु आदि के बारे में, धातु आदि के बारे में बोध होता है उन्हें क्या कह रहे हैं? उन्हें द्रव्यवाचक, क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक। उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक छोटी सी और सुंदर सी परिभाषा हमने लिख ली, और इसी के साथ हमारा क्या होता है? ये संज्ञा के भेदों का जो रूपरेखा थी वो समाप्त होती है। उदाहरण भी लिख लेते हैं। उदाहरण आपको पता है, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? जल्दी से बोलो, क्या हो जाएंगे? जल, दुग्ध लिख लो पहले। जल, सुवर्णम लिख सकते हो, सुवर्णम। ठीक है, सुवर्ण मतलब सोना। ठीक है, चाहो तो उसके बगल में लिख लो, ज्यादा आसान रहेगा। सोना। और क्या लिख सकते हो? और लिख सकते हो शर्करा, शक्कर, जो आपने पढ़ी थी, है ना? शर्करा, शर्करा मतलब शक्कर। इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ, शर्करा यानी कि शक्कर। दूध तो समझ में आ रहा होगा, दूध का मतलब दूध हो गया, शक्कर इत्यादि। क्लियर है? चलो फाइन, तो आपको बात समझ में आ गई। तो आज हमने संज्ञा के बारे में थोड़ा सा सीखा क्या? रिकॉल किया, माइंड को थोड़ा सा उसके प्रति जागरूक किया, जिज्ञासु बनाया, है ना? आज हम संज्ञा को समझ गए कि हमें संस्कृत में कैसे लिख के आना है। ठीक है, तो समझ गए, कुछ बहुत अंतर नहीं था, लेकिन आज से आपको आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो आज हम इतने रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रूप से, मैं फिर कर रहा हूँ, अगर आपको किसी तरह की क्वेरी होती है, आप सभी से कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आपके लिए अवेलेबल है। आप कभी भी कोई डाउट पूछेंगे, जरूर निश्चित रूप से, चाहे मैं हूँ चाहे सुबह सर हो, आपको डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, थैंक यू।